Hey guys, welcome to the Education Point. My name is Deepak Shora. कल हमने रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एजुकेशन पॉइंट चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से चेंज होते हैं? मीन्स वो चेंजेस जिनको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। मीन्स उसको अगर मान लिया कोई सब्सटेंस है, उसके ऊपर कोई चेंज हुआ और वो चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस बना, उस सब्सटेंस को दोबारा से ओरिजिनल सब्सटेंस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। उन चेंजेस को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। अगर बात करेंगे एग्जांपल की, तो एग्जांपल हो जाएंगे बर्निंग ऑफ पेपर। अगर एक बार हमने कागज को जला दिया, उससे क्या बनेगी? उससे राख बन जाएगी। उस राख से हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते। ये कौन सा चेंज हो गया? ये इरिवर्सिबल होगा। मीन्स उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन रिवर्सिबल चेंजेस में क्या पढ़ा था कि हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। इरिवर्सिबल कौन से हो जाएंगे? जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, मीन्स उसको ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उन चेंजेस को कहते हैं हम इरिवर्सिबल चेंजेस। लोहे को जंग लगना क्या? ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। मीन्स हम इसको वापस से चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर लोहे को जंग लग गया तो हम उसको सिर्फ रब करके या फिर पेंट करके कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन उस जो जंग लगा हुआ उसको हम वापस से लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सभी चेंजेस क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस है। आओ इनके बारे में हम पढ़ते हैं। Irreversible changes. A change which cannot be reversed to form original substance is called an irreversible change. Means एक ऐसा चेंज जिसके होने के बाद हम सब्सटेंस को ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? हम उसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसा कि आपको बताया था कि क्या, जैसे हम पेपर को या कोई भी कागज है उसको जलाएंगे तो क्या होगा? उसकी राख बन जाएगी। अब राख से हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते, इसलिए क्या होगा? ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल्स हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल इरिवर्सिबल चेंज किस तरह है? फ्यूल कौन कौन से है? फ्यूल जिस तरह लकड़ी, कोयला, एलपीजी, पेट्रोल, ये सभी क्या है? फ्यूल है। इनको क्या करते हैं हम? जैसे ही जलाएंगे तो इनसे क्या होगा? हमें हीट मिलेगी और क्या होगा? धुआं बन जाएगा। फिर इससे क्या होगा कि जो हमें हीट मिली और जो धुआं बना और जो कुछ राख बन जाती है, फिर वो कोई अवशेष बन जाता है, फिर उनको क्या करते हैं? हम उनको दोबारा से फ्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया? ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जैसे हम दूध की दही जमाते हैं, दूध से दही बन गई, लेकिन हम दही से दोबारा क्या दूध नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इसी तरह कुकिंग ऑफ फूड। हमने मान लिया खाना पकाया है, कोई सब्जी बनाई है या फिर कोई रोटी बनाई है, फिर उससे क्या होगा? हम उससे दोबारा वही ओरिजिनल सब्सटेंस तो नहीं ले सकते। इसी तरह ये क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट इन ग्रेन इनटू फ्लोर। जैसे हम गेहूं का आटा पीसते हैं तो उससे क्या होगा? गेहूं से आटा बन गया, लेकिन आटे से हम दोबारा क्या नहीं बना सकते? गेहूं नहीं बना सकते। फिर ये क्या हो जाएगा? ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। एजिंग ऑफ मैन एंड एनिमल्स, ये भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। बेकिंग ऑफ चपाती, ब्रेकिंग ऑफ ए टॉय, मेकिंग ऑफ पेंटिंग ऑन ए ड्राइंग शीट, सेटिंग ऑफ पीओपी ऑन मिक्सिंग वाटर, ये सभी क्या है? ये सभी इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल है। मीन्स आपको बताया था कि अभी इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है उसके अंदर कोई चेंज हो जाए तो उसके बाद जो सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को हम अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं हम इरिवर्सिबल चेंज। और रिवर्सिबल चेंज की बात करें तो रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है जिससे अगर कोई सब्सटेंस के अंदर चेंज होता है, लेकिन जो चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उससे अगर हम उससे ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। उसे कहते हैं हम रिवर्सिबल चेंज। इसी तरह ये हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनके अंदर रिवर्सिबल चेंज भी होता है और इरिवर्सिबल चेंज भी होता है, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि पेपर लेम। अगर हम फोल्डिंग ऑफ पेपर करेंगे तो क्या होगा? वो हो जाएगा रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर हम कटिंग ऑफ पेपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स हमने कोई कागज का टुकड़ा लिया, अगर हमने उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड किया, तो उससे क्या होगा? हम उसको दोबारा से खोल सकते हैं, तो फिर ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज। अगर मान लिया मैंने एक पेपर को काट दिया बीचों बीच, तो फिर काटने के बाद क्या होगा? उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, उन दोनों टुकड़ों को हम जोड़कर वैसा ही पेपर तो नहीं बना सकते, फिर ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह रोलिंग ऑफ ए रोटी एंड बेकिंग ऑफ
बेकिंग है रोटी। जिस तरह मैंने आटा लिया, गीला आटा जो गूथा हुआ आटा है, उससे हम बेलन की सहायता से क्या कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, गोल रोटी बन जाएगी। अगर हमें वो रोटी पसंद नहीं आई तो हम उसको वापिस से दोबारा उस गीले गूथे हुए आटे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ये क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज हो गया। इसी तरह बेकिंग ऑफ रोटी, अगर मान लिया मैंने कोई रोटी बनाई और उसको तवे पे डाल दिया, तवे पे डालने के बाद क्या होगा, वो रोटी पक जाएगी। अब पकी हुई रोटी को तो हम दोबारा उस गूथे हुए आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। शेपिंग ऑफ ए वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग ए क्ले पॉट। इसी तरह अगर मैंने कोई गीली मिट्टी ली, गीली मिट्टी से हम कोई भी खिलौना बना सकते हैं या फिर कोई बर्तन बना सकते हैं। अगर वो बर्तन हमें पसंद नहीं आया या फिर अगर हम उस बर्तन को दोबारा से मिट्टी में कन्वर्ट करना तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज। इसी तरह मान लो जो मिट्टी का बर्तन बनाया उसे मैंने पका दिया, पकने के बाद क्या होगा, वो मिट्टी पक चुकी है, हम दोबारा से उस कच्ची मिट्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर जिन चीजों को दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस पे कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं हम इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह इन्फ्लेटिंग ए बलून मीन्स अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से हम हवा निकालेंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज। अगर मान लिया अगर वो गुब्बारा फट जाता है, अगर गुब्बारा फट गया तो फिर क्या होगा, वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स मीन्स अगर मोम है, मोम को हम पिघलाएंगे तो फिर क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन अगर उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो क्या होगा, दोबारा से सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। मीन्स रहा तो वैक्स ही ना, मोम ही रहा, तो फिर ये क्या होगा, एक रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उसके साथ मोम भी जलता है, फिर वो मोम जलता है तो उससे क्या होता है, उसका धुआं बन जाता है और वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो खत्म हो गया हम उसको दोबारा से उसका मोम तो नहीं बना सकते, तो फिर ये क्या होगा, एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ये कुछ सब्सटेंसेस थे या फिर मटेरियल्स थे जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों चेंज शो करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।